जय हिंद विद्यार्थियों। यदि आप भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम आपके लिए भौतिकी के पाठ संख्या 5 ऊर्जा के स्रोत से 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो विगत वर्षों में पूछा गया है और इस बार पूछने की अधिक संभावना है। तो पहला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। यदि आपसे यही पूछा जाए कि ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है तो सी जी एस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो आपका अर्ग होता है। किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वह आपका मीथेन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है तो बायोगैस में जो मीथेन का प्रतिशत है वह आपका 75% होता है। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र जो है यह आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र का जो उत्पादन का जो क्षमता है वह कितना है आपका, तो यह आपका 420 मेगावाट है। 420 मेगावाट है। राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान जो है आपका यह कोटा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोटा में कहाँ पर है तो यह आपका राणा प्रताप सागर में स्थित है। राणा प्रताप सागर में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान परमाणु शक्ति संयंत्र का उत्पादन क्षमता कितना है तो यह आपका 440 मेगावाट है। और आपसे पूछा जाए कि नरौरा परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ अवस्थित है तो नरौरा परमाणु शक्ति है यह आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है तो उत्तर प्रदेश में आपका बुंदेलखंड में अवस्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि नरौरा परमाणु शक्ति संयंत्र का उत्पादन क्षमता कितना है तो यह है आपका 470 मेगावाट है। चेन्नई परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है तो यह है आपका तमिलनाडु में है। नाडु में। यदि आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु में कहाँ है तो कलपक्कम में। कलपक्कम में। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह आपका सूर्य है। यदि आपसे एक बात पूछ लिया जाए कि चेन्नई परमाणु शक्ति संयंत्र का उत्पादन क्षमता कितना है तो यह भी आपका 470 मेगावाट है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो सौर ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो जो टिहरी बांध है यह आपको गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ऐसे ही 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंदर आपको 20 या 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।